हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। नहीं भाई, छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप सब छुट्टियों का एंजॉय ले रहे होंगे, ठीक है। बट पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जाम है। क्लास 10th का मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। आ जाओ, देखते हैं क्या है। देर नहीं करते हुए बीच बीच में अपना पिटारा चलता रहेगा, ठीक है। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। पेन कॉपी साथ में, नहीं तो चंपट पड़ेगा। तो यहां से क्या है, देखो ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में, त्रिकोणमिति। मीनिंग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले उसको जानेंगे, ठीक है। कहता है ट्राई, तो ट्राई मीन्स क्या होता है? तो ट्राई मीन्स होता है 3। बच्चे, ट्राई मीन्स क्या होता है? 3, ठीक है। फिर आया गोनो, गोनो मीन्स होता है साइड। मेट्री मीन्स क्या होता है बेटा? बोलो, मीजर। क्या होता है? मीजर, ठीक है। 3 साइड का मीजर किसके अंदर करते हो? तो 3 साइड का मीजर आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में करते हो। तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री अराउंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण के आसपास घूमेगी। हिंदी मीडियम आ जाओ। कोण, 3 का मतलब 3, ठीक है। कोण यही रहता है, स्लोप कह सकते हो, मिति का मापन, ठीक। तो 3 कोण का मापन किसमें होता है? ट्रायंगल में। तो समकोण में ही आप लोग पढ़ोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, मिट्री मीन्स 3 साइड। अब 3 साइड होंगी तो 3 स्लोप होंगे। इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का इट वन एंगल मस्ट बी 90। समकोण वह होता है जिसका एक एंगल कम से कम 90 होना अनिवार्य होता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ्स है जिसके अंदर क्या किया जाता है। अच्छा, अभी तक आपने किया क्या था? देखो, आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे? आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ते थे बिहाफ ऑफ एंगल, ठीक है, कोण के अनुसार पढ़ते थे, और आप भुजाओं के आधार पर पढ़ते थे, ठीक है। आप कोण के आधार पर पढ़ते थे और आप भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यून कोण, ठीक है, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। आपने क्या पढ़ा? अभी हमने बोला समकोण, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा? अधिक कोण, ऐसे पढ़े होंगे। भुजाओं के आधार पर आपने क्या पढ़ा होगा? विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, ऐसे पढ़े होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया जाता है बेटा कि आपको कोण और साथ में कोण के साथ में साइड रेशियो दे दिया जाता है। कोण के साथ में क्या होता है? साइड रेशियो, ठीक है। इनको मिलाकर जब दिया जाएगा तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब देखो आगे। बेसिकली आप देखने जाओगे, एक जनरल ट्रायंगल की जब बात करोगे तो बेटा ये होगा लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे हम P से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये बेटा तुम्हारा होगा आधार, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे बेस,
ठीक है। और ये तुम्हारा होगा कर्ण, जिसे हम बेटा H से डिनोट करेंगे, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखो दूसरा क्या है कि ये चेंज होगा जब थीटा, अब यहाँ पर देख लो, साइड में ही देख लो, जब थीटा यहाँ गिवन होगा तो इन फ्रंट ऑफ थीटा की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। इन फ्रंट ऑफ थीटा की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनियस आपका ऑलवेज फिक्स होता है, बड़ी वाली साइड जो बिगर साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। अगर मैंने थीटा चेंज कर दिया, क्या कर दिया बेटा, थीटा को चेंज करके मैंने यहाँ कर दिया, तो ये इन फ्रंट ऑफ साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, इट मीन्स लंब। क्या होगी, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, ठीक है। तो ये हो जाएगी लंब। और आपको पता है कि हाइपोटेनियस फिक्स है, तो ये जो रिमेनिंग साइड बचेगी वो क्या बचेगी, बेस, जिसे हम आधार कहेंगे। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, देखो पहला हम लोगों के पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, साइन थीटा। क्या है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे हिंदी में कहेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक। ऐसे कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे आधार बटे कर्ण। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। आगे देखो टेन थीटा। टेन थीटा क्या कहता है, टेन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी में होता है लंब बटे आधार। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, आपको भी चूरन दिया जाएगा याद करने का, ठीक है। कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं कर्ण बटे लंब, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ। इसके बाद में सेक थीटा होता है, सेक थीटा कहता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस या कर्ण बटे आधार, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी। इसके बाद में कॉट थीटा है, कॉट थीटा कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई सभी को। एक बार फिर से रिकैप करेंगे। साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक थीटा कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा कहता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा कहता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आगे बेटा है, देखो याद करने का चूरन, ये है चूरन, ठीक है। तो चूरन आप लोग मस्त मस्त खाइएगा और इसका मज़ा लीजिएगा, ठीक है। तो चूरन चूरन आप लोग खाएंगे। चूरन क्या है कि हिंदी मीडियम के छात्र लाल बटे कक्का खूब पढ़ते हो ना, लाल बटे कक्का। अब याद रखना, यदि ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं हुए तो मैं लाल कर दूंगा आपको। क्या कर दूंगा? लाल, ठीक है। तो लाल बटे कक्का कैसे पढ़ोगे? जब ये ऊपर वाली रो पढ़ोगे तो नीचे की तरफ, ये एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, तो साइन थीटा क्या होगा? तो बेटा साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा क्या कहेगा? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या कहेगा? लंब बटे आधार। बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही जब कॉसेक तो इसका अपोजिट पढ़ोगे, क्या? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, तो ये ऊपर की तरफ चलेगा। बात क्लियर है? ठीक है। यहाँ तो सिंबल देखो उल्टे से हो गए हैं, कोई बात नहीं है, समझ लेंगे। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अभी देखो इंडिया ने पाकिस्तान को पेला है, तो वहीं पर देखो ऐसे ही याद रखेंगे, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा
भरा, इसलिए मैंने देखो हरा बनाया है, ठीक है। पाक और सूखा ऐसे ड्रॉट होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा बेटा टेन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। होपफुली यह बात आपको समझ आई होगी। समझ आई कि नहीं आई बच्चे, बताओ हमको, आ गई ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है समझते हैं। आगे की कहानी है कि रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये रेसिप्रोकल क्या होते हैं इनको समझो। देखो साइन थीटा कहता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है तो यहां से बच्चे क्या हो जाएगा, देखो समझो, आप ये चीज डिवाइड में, तो जो चीज डिवाइड में होती है इक्वल के इस साइड जाके क्या में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो क्या में हो जाएगी, डिवाइड में। तो हम एक स्टेप करके यहाँ से आपको दिखाते हैं, फिर उसमें समझा देंगे। ये डिवाइड में इधर जा कायम हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। बेटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में इधर जा कायम हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से स्टेप बन जाएगी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। होगा कि नहीं? तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बेटे कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ तक भी बात कन्फर्म हुई? कन्फर्म हुई कि नहीं हुई? उम्मीद करते हैं कन्फर्म हुई होगी, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक है। ये यहाँ तक की कहानी समझ में आई गई होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। वीडियो को छोटा रखेंगे ताकि तुमको समझ में आता रहे, ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजर। आप एक जनरल ट्रायंगल पढ़ रहे होगे जिसे राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास आपकी ट्रिग्नोमेट्री घूम रही होगी, ठीक है। क्या होगा, बड़ी वाली साइड कर्ण, ये लंब, ये आधार, ये जनरल ट्रायंगल की बात हो गई। यदि थीटा चेंज होता है तो इन फ्रंट ऑफ थीटा, थीटा के सामने की साइड लंब होती है, ठीक है, रिमेनिंग साइड बेस होती है या परपेंडिकुलर होती है, और वो बेस होती है जिसे हम आधार कहते हैं, ठीक है, ये आधार। ऐसे ही अब यहाँ पे थीटा अगर ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस ये हो गया जिसे हम आधार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर आधार बटे लंब। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में बेटा हम लोगों ने चूरन ले गया। क्या लिया चूरन, कि लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बेटा क्या रेसिप्रोकल देखा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा मेरे बच्चे। और ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कहानी बताएंगे। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।